हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ग्रामर से कुछ हट के एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक जो है इंग्लिश का एप्लीकेशन, राइट। तो शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइम कैसे पूछना है और कैसे बताना है इंग्लिश में। मगर इंग्लिश से पहले थोड़ा हिंदी में देखते हैं। हिंदी में हम कैसे पूछते हैं टाइम? कितने बजे हैं? अब एक बार लॉजिकली सोच के देखिए, इसका कुछ मतलब है क्या? मतलब इसलिए बनता है कि हम शुरू से इसको यूज करते आ रहे हैं। इसके इतिहास के बारे में सोचिए जरा, कैसे हुआ होगा। वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। किसी ने कोई घड़ी बनाई होगी, उसमें घंटा होगा, फिर घंटे बजते होंगे, दो तीन चार ऐसे करके। फिर पड़ोसी लोग बोलते होंगे कितने बजे है, कितने बजे, चार। तो 4 बजे, तब से ये सिलसिला चल पड़ा होगा। आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट सेइंग, राइट। सो दैट वाज फन पार्ट। सो इंग्लिश में टाइम पूछने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, मगर हम जब तक इसको सीखते नहीं है अच्छे से, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, राइट। सो द फर्स्ट वे टू आस्क टाइम इन इंग्लिश इज व्हाट टाइम इज इट। ठीक है, बस इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द सेंटेंस इज वेरी सिंपल। व्हाट टाइम इज इट, क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है तो इज पहले आएगा। ठीक है, यू कैन से व्हाट टाइम इट इज। सो व्हाट टाइम इज इट। और ये ऐसे भी ये WH क्वेश्चन है, राइट। एनीवे, अगेन ग्रामर में ज्यादा नहीं जाना। सो व्हाट टाइम इज इट, सीधे सीधे बोलने का मतलब कितने बजे हैं? अभी टाइम क्या हो रहा है, चाहे आप जैसे भी बोल रहे हैं हिंदी में। ठीक है। दूसरा तरीका है व्हाट इज द टाइम। ओके, व्हाट्स द टाइम। अब इसी को व्हाट और इज को एक साथ मिला दिया तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द टाइम, व्हाट्स द टाइम, राइट। फाइन। अभी उसमें थोड़ा सा और मिर्च मसाला लगाना है तो कैसे बोल सकते हैं? व्हाट्स द टाइम नाउ, अभी कितने बजे, राइट। अभी कितने बजे है, उसके लिए आप बोल सकते हैं व्हाट्स द टाइम नाउ। और थोड़ा सा पोलाइट होके बोलना है। मान लीजिए आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, किसी अजनबी से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कैसे बोल सकते हैं? थोड़ा फॉर्मल होके, थोड़ा ज्यादा पोलाइट होके, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। ठीक है, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, ये भी चलता है। या आपको किसी और सेंटेंस के साथ जोड़ के बोलना है, दो सेंटेंस जोड़ के, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज नाउ। अब यहाँ पे व्हाट टाइम के बाद इज नहीं आएगा, इट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं और व्हाट जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ग्रामर में ज्यादा नहीं जाने का अभी। सो डू यू नो व्हाट टाइम इट इज नाउ, या कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट टाइम इट इज नाउ। सो किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ के बोलेंगे तो इज इट ना होके इट इज हो जाएगा। ठीक है, फाइन। तो हमारे पास आ गए इतने तरीके पूछने के। अब इसमें से दो चार को अपना बना लीजिए, बस हो गया काम। अभी चलते हैं टाइम बताना कैसे। फाइन। सो मान लीजिए अगर मिनट नहीं है, बिल्कुल। टाइम में होता क्या है बेसिकली? टाइम में बेसिकली दो चीज होती है, घंटा होता है, मिनट होता है, यही होता है। अगर मिनट नहीं है तो सीधे इट इज बोल के, और जितना बज रहा है, जितने घंटे हैं उतना बोल देना है, फिर ओ क्लॉक लगा देना है। ओ क्लॉक मतलब उतने बजे। ठीक है, राइट। सो मान लीजिए 1 बज रहा है तो कैसे बोलेंगे? इट इज हमको फोकट में लगा देना है। इट इज वन, वन है ना, 1 घंटा, सो 1 o'clock। 8 बजे हैं, मिनट बिल्कुल नहीं है, मिनट 00 है। ठीक है, सो इट इज 8 एंड देन ओ क्लॉक। बस, इट इज 9 o'clock। या ऐसे भी बोल सकते हैं द टाइम इज 9 o'clock। इट इज जो है मतलब इट इज क्या है, तो टाइम ही है ना। तो टाइम भी बोल सकते हैं, द टाइम इज 9 o'clock, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब इंग्लिश में क्या है, AM PM का कॉन्सेप्ट चलता है। यूजली दे डोंट फॉलो दैट 24 आवर्स पैटर्न। तो उसके लिए कैसे बोल सकते हैं अपन? उसके लिए ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 AM है, कैसे बोलेंगे? इट इज 1 in the morning। इट इज 1 o'clock बोल सकते हैं, और इट इज 1 in the morning भी बोल सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग की बात हो रही है। मान लीजिए 8 PM है, तो इट इज 8 o'clock भी बोल सकते हैं, इट इज 8 in the evening भी बोल सकते हैं, राइट। अभी मिनट नहीं आया यहाँ पे, इसका ध्यान रखिए। 10 PM हो गया, मतलब PM मतलब 12 बजे दिन के बाद। AM मतलब 12 बजे रात, मिडनाइट के बाद। सो रात को क्या बोल सकते हैं? इट इज 10 at night। यहाँ पे ध्यान रहे, इन द नाइट नहीं बोलना है, एट नाइट बोलना है, राइट। बिकॉज दैट इज करेक्ट इंग्लिश। ठीक है। नाउ अभी देखते हैं जब मिनट भी शामिल हो गया। मान लीजिए 2:25 हो रहे हैं, तो उसको कैसे बोलना है? इट इज, उसके इट इज तो हमको फोकट में लगाना ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद से
जितने घंटे हो रहे हैं उसका इंग्लिश वर्ड, सो इट इज 2। उसके बाद से मिनट कितने हो रहे हैं, ठीक है, 25, ओके फाइन। सो दिस इज, सॉरी, 35, सो इट इज 2:35, सिंपल, राइट। इट इज, या दूसरा तरीका है इसका, अगर मिनट को पहले लेना है तो उसमें क्या करेंगे हम, पहले मिनट को बोलेंगे और पास्ट लगाएंगे, पास्ट के बाद जितने घंटे ऐसे भी बोल सकते। इट इज 2:35 सीधे सीधे, या इट इज 35 पास्ट, दिस वॉज 30, राइट। सो इट इज 35 पास्ट 2, ठीक है। नाउ 7:30 हो रहा है। इसके कहने के और भी तरीके हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे नहीं बोल सकते, राइट। सो इट इज 7:30, फाइन, दैट इज ओके। नाउ मान लीजिए 4:12 हो रहा है, सेम तरीका, इट इज सीधे सीधे फ्री में आएगा। उसके बाद 4:12, इट इज 4:12, या इट इज 12 पास्ट 4। 12 पास्ट 4 का मतलब है 12 मिनट हो चुके हैं, किसके बाद, 4 के बाद। 12 पास्ट मीन्स गुजर गया, सो 12 मिनट गुजर गए किसके बाद, 4 के बाद। सो मिनट पहले लेना है तो फिर पास्ट बोल के फिर घंटा लगाना है, या तो सीधे घंटा और मिनट। सो इट इज 4:12, या इट इज 12 पास्ट 4, दोनों ही चलता है, राइट। नाउ अब जिधर क्या है ना, जिधर का पलड़ा भारी होता है, हल्का होता है, उसके हिसाब से हम बोल देते हैं। मान लीजिए अगर 6 बजने में 10 मिनट ही बाकी है, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग 5:50, इवन इफ यू से दैट, दैट्स नॉट रॉन्ग, फाइन। सो उसमें हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका है, इट इज 10 to 6। अब ये टू का मतलब क्या है, टू की जगह आप टिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज 10 till 6, या इट इज 10 to 6, मतलब टू लगाते हैं तो इसका मतलब ये उतने से इतना कम है, उतना मिनट कम है। यानी 6 में कितना कम है, 10 मिनट्स। इसमें भी पास्ट और टू में मिनट पहले आता है फिर घंटा आता है, राइट। इसका ध्यान रखिए। सो इट इज 10 to 6, मतलब टू मतलब उतना मिनट कम है, पास्ट मतलब उतना बज के उतना मिनट हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए। सो इट इज 10 to 6, मतलब 10 मिनट बाकी हैं, कहाँ तक जाने में, 6 बजे तक जाने में, राइट। सो दैट इज द सेंस। मान लीजिए 7:55 हो रहा है, इफ इट इज 7:55, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज 5 to 8, मतलब 5 मिनट कम है, 5 मिनट्स कम है, कितने बजने में, 8 बजने में। सो वी कैन से इट्स 5 to 8, राइट। अभी आता है बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो हमारी हिंदी में भी है, इंडियन लैंग्वेजेस में भी है, जैसे क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर मीन्स पौआ, ठीक है। सो पौआ मतलब क्या होता है, एक चौथाई, मतलब घंटे का एक चौथाई कितना हो गया, 15 मिनट। तो अगर 15 मिनट ज्यादा होता है तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सवा बोलते हैं ना, 4:15, 4:15, मतलब 5:15 तो 5:15। वही कॉन्सेप्ट इंग्लिश वालों ने भी बना दिया। सो क्वार्टर पास्ट मीन सवा, सिंपल। 15 मिनट ज्यादा है तो क्वार्टर पास्ट लगा के जितने से 15 मिनट ज्यादा वो लगा दे। 4:15 हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 4, मतलब इट इज 4:15, इट इज 4:15, ठीक है। इट इज क्वार्टर पास्ट 4, सो क्वार्टर पास्ट मीन्स सवा। बट इसमें ये ध्यान रखना है, क्वार्टर पास्ट पहले है, यू कांट से इट इज 4 क्वार्टर पास्ट, नो, ठीक है। इट इज क्वार्टर पास्ट 4, मतलब इतना गुजर गया, एक क्वार्टर गुजर गया 4 के बाद। पास्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। 7:15 हो रहा है, 7:15 हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 7, सिंपल। सो इट इज जस्ट लाइक क्वार्टर पास्ट इज ट्रांसलेटेड एज सवा इन इंडियन लैंग्वेजेस। 9:15 हो रहा है, कैसे बोलेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 9, ठीक है। अब दूसरा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है अपने पास, पौने, जो हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, क्वार्टर 2, अगर 5 बजने में 15 मिनट कम है, ठीक है, एक क्वार्टर कम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, 4:45, मतलब 15 मिनट कम है, सो -15 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए 3:45 हो रहा है, इट्स 3:45, दैट मीन्स वी स्टिल हैव 15 मिनट्स टू गो, राइट। इसका मतलब ये है कि 15 मिनट और होगा तो 4 बजेगा। सो इट इज क्वार्टर 2, अभी ये क्वार्टर 2 हो गया। क्वार्टर पास्ट मीन्स सवा, क्वार्टर 2 मीन्स पौने। सो इट इज क्वार्टर 2 4, मतलब पौने 4, सिंपल, क्वार्टर 2 मीन्स पौने। 6:45, मतलब 7 बजने में 15 मिनट कम है, एक क्वार्टर कम है, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, इट इज क्वार्टर टू 7, राइट।
9:45 इट इज Quarter to 10, इट इज Quarter to 9 नहीं बोलना, इट इज Quarter to, और Quarter to Quarter past इनका ध्यान रखना है। अभी आता है एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो हमारे पास ऑलरेडी है, हाफ पास्ट, इसको बोलते हैं साढ़े। ठीक है, साढ़े का मतलब क्या होता है? आधा घंटा ज्यादा हो गया कुछ तो बजने के बाद। ठीक है, 10 बज के आधा घंटा ज्यादा हो गया, 10:30 बोल देते हैं हम टक से, इसको बोल देंगे हाफ पास्ट। सो इट इज half past 10, इट इज 10:30 या इट इज half past 10, बस। 5:30 हो गया मतलब 5:30 हो गया ना, सो इसको बोल देंगे हम इट इज half past 5, इट इज half past 5। ठीक है, इट इज 30 minutes टू गो ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज 30 minutes till 6 ऐसे भी बोल सकते हैं, बट दैट्स रेयर। ठीक है, उसका उपयोग कम होता है, वो गलत नहीं है। 3:30 हो गया, 3:30 इसको कैसे बोलेंगे? इट इज half past 3, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन आस्क फॉर टाइम एंड टेल द टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, so that was a bit different concept apart from grammar. So till then keep revising, keep practicing, और अपन ग्रामर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, सारी चीजें करते रहेंगे धीरे धीरे समय के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।